Okay, so in this video, we'll do this question 8. Part A and B are related only. Find the eigenvalues and associated eigenvectors of the following matrix. Matrix A is given. Then we are supposed to find is the above matrix diagonalizable. If so, find a suitable matrix B. ठीक है आइगन ठीक है इफ़ यू वांट टू फाइंड द आइगन वैल्यूज़ हमें पता है ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. अगर ये कोई भी लैम्डा बिलोंगिंग टू आर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वुड बी द आइगन वेक्टर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अब देखो इसके थ्रू वी गेट टू द कंक्लूजन ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स एक्स शुड बी ज़ीरो. ठीक है, हाउ डू यू फाइंड दिस? ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ रहा है देन वी गेट इट. ए मैट्रिक्स है वन तो डिटर्मिनेंट वन माइनस लैम्डा माइनस वन ज़ीरो, देन माइनस वन टू माइनस लैम्डा माइनस वन ज़ीरो माइनस वन वन माइनस लैम्डा. So the determinant of this is 1 minus lambda times 2 minus lambda into 1 minus lambda minus 1 minus of minus 1 plus 1 times minus 1 into 1 minus lambda. Yeah, that's it. माइनस ज़ीरो ही हो जाएगा वो तो. ठीक है, सो दिस इज 1 minus lambda टू माइनस टू लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस वन टाइम्स. ओ ठीक है, वी कैन टेक वन माइनस लैम्डा कॉमन ओनली. ठीक है, फिर टेक वन माइनस लैम्डा कॉमन, इसमें आ जाएगा बाकी माइनस वन इटसेल्फ. दिस वुड कैंसिल आउट, विल बी लेफ्ट विद वन माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा. ये कैलकुलेशन थी, मैंने इंटरनल में ये क्वेश्चन दिया था, बहुत हेक्टिक कैलकुलेशन कर ली थी. यहाँ से ही वन माइनस लैम्डा कॉमन ले लो. ठीक है, ये आ रहा है. नाउ दिस मीन्स ये ज़ीरो तब होगा व्हेन लैम्डा इसके बेसिस पे अगर वन होगा. दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स लैम्डा माइनस थ्री. तो या ज़ीरो होगा या थ्री होगा. तो तीन आइगन वैल्यूज़ हो गई. ठीक है, अब एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स करते हैं. when lambda equals to 0, lambda equals to 1, lambda equals to 3. lambda 0 है so first equation becomes x1 minus x2 equals to 0. second equation becomes minus x1 plus 2x2 minus x3 equals to 0. तो ठीक है, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं. lambda equals to 3. Third equation becomes minus x2 plus x3 equals to 0. ठीक है, अब x3 को सपोज इससे आ गया, इस कंडीशन से आ गया x1 इक्वल्स टू x2, इस कंडीशन से आ गया x2 इक्वल्स टू x3. सो दिस मीन्स x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3. तो अगर x3 को हमने k ले लिया तो सारी वैल्यूज़ k आ गई, तो हमारा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आ गया k टाइम्स 1 1 1 वेयर k belongs to the real numbers. ठीक है, नाउ अब हम लेते हैं लैम्डा इक्वल्स टू वन. द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स माइनस एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो. सेकेंड इक्वेशन बिकम्स वन माइनस माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो. द थर्ड इक्वेशन इज माइनस एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो. राइट, ऑन सॉल्विंग दिस ये देखो x2 तो ज़ीरो आ रखा है. ठीक है, x1 और x3, x1 हो जाएगा माइनस x3 के इक्वल. तो अगर x3 को हमने m लिया तो हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा x1 हो जाएगा माइनस m, x2 तो ज़ीरो ही है तो हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा m टाइम्स माइनस वन ज़ीरो वन where m belongs to r. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एंड थर्ड केस हो जाएगा. ठीक है, इसको तुम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो
सारी चीज़ें वर्क कर रही है, ठीक है, क्योंकि m बिलोंग्स टू r माइनस एम वुड ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तब भी हो जाएगा, ठीक है. लास्ट केस लैम्डा इक्वल्स टू 3, तो द फर्स्ट इक्वेशन वुड बी -2x1 minus x2 equals to 0, minus 1 minus minus x1 minus x2 minus x3 equals to 0, and the third equation would be 0 minus x2 1 minus 3 minus 2x3 equals to 0, ठीक है. अब यहाँ पे x3 को अगर सपोज मैंने लिया s, तो इस बेसिस पे हमें क्या मिल गया, x2 इक्वल्स टू -2s, इसमें पुट कर दिया -2x1 इक्वल्स टू -2s, तो x1 हो गया इक्वल्स टू s. तो हमारा आइगन वेक्टर क्या आ गया, s टाइम्स 1 -2 1, वेयर s बिलोंग्स टू r. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है. नाउ द सेकेंड पार्ट स्टेट दैट इज द अबव मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, इफ सो फाइंड अ सूटेबल मैट्रिक्स P, ठीक है. तो P इनवर्स AP इक्वल्स टू, अगर डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है जहाँ उसके आइगन वैल्यू सारी आ रही है, तो यू कैन सॉल्व दिस थ्रू दिस, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ठीक है. क्योंकि P मैट्रिक्स कैसे बनता था हमारा, जैसे लैम्डा, ये सेकेंड पार्ट है, B पार्ट है, लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन जो वेक्टर था हमारा, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर था, देखो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग था दिस, सो 1 1 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग था दिस 1 0 -1, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग था दिस 1 -2 1. या तो अब तुम फाइंड कर लो कि P इनवर्स AP शुड बी इक्वल्स टू D, जहाँ D डायगोनल मैट्रिक्स होगा विद 0 1 एंड 3, बाकी सारे एलिमेंट्स वुड बी 0 0, ठीक है. वो डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ आइगन वैल्यूज होगी, बट दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो द बेटर मेथड इज, अब ये मैट्रिक्स है आइगन, ओके, सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ आइगन वेक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स, ठीक है. अब अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट वुड मीन कि द आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है. पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, इस रो के थ्रू करते हैं, -1 टाइम्स 1 + 1 हो जाएगा, +0 टाइम्स माइनस ऑफ -2, तो +2 टाइम्स -1 -1, तो दिस इज -2 -4 -6, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो मतलब आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो अगर आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स जो हमारा A मैट्रिक्स है, दैट दिस इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है. डायगोनलाइजेबल एंड, ठीक है, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा जब अगर जो उसके आइगन वेक्टर्स है जो P मैट्रिक्स पे बनाए हैं, ठीक है, उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा. तो इन दिस केस दिस P मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक है. क्वेश्चन में था कि यू आर सपोज टू फाइंड अ सूटेबल मैट्रिक्स P एज वेल, तो यू आर सपोज टू मेंशन कि ये मैट्रिक्स P होगा, ठीक है. ओके.